गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 बाल विकास का एमपी टेट के लिए अभी फ़िलहाल जो एमपी टेट के लिए चैप्टर नंबर 6, वैसे ये चैप्टर सभी में होता है पर किसी में जैसे सी टेट में होता है, रीट में भी होता है, चैप्टर तो कहीं भी होते हैं पर वहाँ पे नंबर अलग हो सकता है। कुल मिला के चैप्टर आपका है समाजीकरण की प्रक्रियाएं, यानी समाजीकरण में बालक के विकास में समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण किस प्रकार से योगदान देता है, समाजीकरण के प्रक्रियाएं क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी क्लास हमने ली है जिसमें समाजीकरण के साधारण से अर्थ को हमने समझा। समाजीकरण का अर्थ क्या हो, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय वो उदासीन होता है। बिना समाज के सर्वांगीण जो विकास है उसकी कल्पना असंभव है। बालक में सामाजिक विकास शुरुआत में तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब आपको लगता है ये सवाल प्रश्न कैसे एग्जाम में कैसे आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार से रहता है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ये समाजीकरण के संदर्भ में कौन सी बात कथन गलत है, इस प्रकार से आते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण के प्रमुख घटक परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय रहते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं 3 थी। देखो, याद आपको आंखें बंद करके ही आपको याद आ जाना चाहिए। उद्देश्य हमारा यही है कि आप चीज़ों को याद करते चलाएं। सबसे पहली परिभाषा थी आपकी रोस क्या थी, हम की भावना का विकास करता है। उसके बाद क्या है, किम्बल यंग के कारण क्या हो रहा है, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है यंग। और उसके बाद हो रहा है हरलोक क्या करता है, सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, इन तीनों को अच्छी तरह से समझाया था, याद भी किया था। बस आपको यहाँ पे आते ही हरलोक के साथ प्रत्याशा आ जाना चाहिए, किम्बल यंग के साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र याद आना चाहिए, और रोज के साथ आपको हम भावना का विकास होता है। ठीक है, चलते हम आज सोरेनसन के अनुसार 3 प्रक्रियाएं भी हमने पढ़ी थी उस दिन, कि समाज द्वारा अगर मान्य व्यवहार को अगर वो स्वीकृत करता है ना, मान्य व्यवहार का विकास करना ये होता है। अगर वो मान्य व्यवहार के अनुसार क्रिया करे और उसके बाद सामाजिक अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड का विकास करे, तो हम समझेंगे कि बालक के अंदर सामाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत देखिए, स्वदर्पण का सिद्धांत होता है। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत में क्या होता है, स्वदर्पण का सिद्धांत होता है। देखो, याद रखना यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया वह समाजीकरण का सिद्धांत का में स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, और इसमें क्या छोटी छोटी बातें। स्वदर्पण देखो क्या बहुत प्यारा है। यह सिद्धांत कुले ने दिया। किसने दिया है, कुले ने। 1902 में यह सिद्धांत कुले ने दिया। किसने दिया, कुले ने। उन्होंने कहा है कि समाज एक दर्पण होता है। भाई समाज क्या होता है, दर्पण होता है। उस दर्पण में अगर हम अपना मुंह दिखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, किसका मुंह दिखेगा, हमारा ही मुंह दिखेगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसा समाज होता है वैसा आदमी बन जाता है। भाई दर्पण में किसका मुंह दिखेगा, अपना ही मुंह दिखेगा। तो दर्पण समाज है और समाज में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे ही मुंह देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि समाजीकरण जो होता है, जो समाजीकरण होता है वो क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाजीकरण क्या होता है, सामाजिक। ये देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ रहेगी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि हम यहाँ पे 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे वर्ड कौन सा, समाजीकरण, ठीक, एक ही वर्ड है। और समाजीकरण के अलावा अपन एक वर्ड और पढ़ेंगे, वो है सामाजिक। तो अब इस पीपीटी में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, पर आप इसको इस प्रकार से पढ़े, समाजीकरण ऐसा रहेगा और सामाजिक ऐसा रहेगा। ठीक है, सामाजिक में सा में आ की मात्रा रहेगी और वहाँ सामाजिक में समाजीकरण में स ही रहेगा। यहाँ पे ज में छोटी की मात्रा रहेगी, वहाँ पे ज में बड़ी की मात्रा रहेगी। इतना ज़रूर समझ लेना पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। तो समाज एक दर्पण के समान होता है और समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समाजीकरण जो होता है, समाज में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, समाज में जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है,
समाज में जिस प्रकार के त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के लोग उठ बैठ रहे हैं, उसी प्रकार के अंतःक्रिया पर उसका समाजीकरण होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क से बालकों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। भाई स्वयं के बारे में सोचता है ना भाई, एक चीज़ है वो कैसे सोचता है। जैसे आदमी अगर आईने में देखेगा तो आईने में देखेगा और मैं वैसा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। देखो बहुत प्यारी बात है यहाँ पे, हमारा जो समाज होता है उसी के हिसाब से जीते हैं हम। थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर यहाँ पे कोई फिल्म स्टार है और उस फिल्म स्टार को देख के हम बात करते हैं तो हम अपने आईने में देख के, आईना एक समाज है और उस समाज में, उस आईने में हम उस समाज जैसा दिखना चाहते हैं। तो आपका फिल्मी एक्टर है, उसके बाल बड़े बड़े रखता है, आप भी बाल बड़े बड़े रखोगे। वो जिस प्रकार से चलने की ठहाक रखता है उसी प्रकार से आप चलोगे, उसी प्रकार से आप बात करोगे। तो कहीं ना कहीं आप समाज से क्या करते हो, एक दर्पण के समान है, और समाज में जो लोग रहते हैं उन्हीं हिसाब से आप बोलना, चलना, रहना, खाना, पीना, आपकी सारी दिनचर्या समाज के अनुकूल होती है। जनरली हम आज की तारीख में उस समाज में ज़्यादातर सीखते हैं टीवियों से। टीवी भी एक समाज का अभिन्न अंग है। तो वहाँ पर टीवी में जिस प्रकार से लोग हेयर स्टाइल रखते हैं, वो रखते हैं, अपना कोई आइडल मान लिया आपने कि भाई अमिताभ बच्चन है आपके तो रणबीर कपूर है आपके, तो उस हिसाब से बाल रखते हैं, विराट कोहली जैसी दाढ़ी रख रहे हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, समाजीकरण क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। और वह समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क से बालकों में स्वधारणा, वो स्वयं के बारे में सोचता है, यार मैं विराट कोहली जैसा दिख रहा हूँ कि दिख रहा हूँ, वो इस प्रकार की बॉडी दिख रही है कि दिख रही, सलमान खान जैसे मेरे बाल दिख रहे कि दिख रहे। तो इस प्रकार से क्या करता है, वो स्वयं के बारे में सोचता है। कूले के समाजीकरण के प्राथमिक समूह होते हैं परिवार, आसपास का वातावरण और खेल समूह। यानी उसका और क्या होगा, यानी जनरली कूले के जो सामाजिक प्राथमिक समूह है, सबसे पहले तो क्या होता है, परिवार होता है। जैसे परिवार से बाहर निकलता है तो आसपास का वातावरण मिलता है उसका, और उसके बाद उसको खेल का क्या मिलता है, समूह मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये चीज़ें, मतलब वह जैसा कहता है, जैसा वह होता है। जैसे पुरुष और महिला क्या करती है, भारत में देखकर, मतलब ये जो आईना है, आईने में देख के सजती संवरती है, वह समाज की तरह है या नहीं वो देखना चाहती है। जैसे कि महिला कोई कांच के सामने खड़ी हो जाएगी, यार मेरे जो बाल है वो कैटरीना कैफ जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इस प्रकार की बात सोचती हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, महिला और पुरुष अपने आप को किस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आईना है, ये आईना क्या है, समाज। जब उस आईने में एक इंसान झांकेगा तो वो चाहता है कि मैं समाज की तरह हूँ कि नहीं हूँ। समाज में अगर उस समय 2 चोटियाँ बना रही है तो महिला क्या सोचेगी, मेरी भी 2 चोटियाँ अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। इस प्रकार से चीज़ें। मैं और मुझे का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत ये किसने दिया, अमेरिकी एक समाजशास्त्री एवं साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे, अमेरिकी समाजशास्त्री एवं एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मीड। क्या नाम था, G.H. मीड। जनक लिखा है यहाँ पर मीड। हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। हमें क्या करना है, इस समाज में क्या कर रहे हैं, हम एक रोल अदा कर रहे हैं। भूमिका निर्वाह का मतलब होता है एक रोल अदा कर रहे हैं। रोल अदा कैसे कर रहे हैं, जैसे कि समाज क्या होता है, जैसा चाहता है वैसा हम करते जाते हैं। समाज चाहता है कि यार अपने समाज के जो बच्चे हैं ना, बड़े हों, खेती में काम करें इस प्रकार से, या फिर बिजनेस में काम करें, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में मिल जाए, ऐसा समाज चाहता है और उसी समाज के हिसाब से हम काम करते हैं। मैं की भावना विकसित होती है। मैं की भावना विकसित होने का मतलब क्या होता है, बातों व व्यवहार से अन्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसके हिसाब से वह मैं का प्रभाव पड़ता है। वह सामाजिक गतिविधि से भी प्रभावित होता है। ठीक है, बातों व व्यवहार से अन्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वो हो रहा है जैसे कि उसने बातें कर रहा है तो वो बातें कैसी करेगा, क्षणी बातें करेगा, जिससे क्या होता है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। वो समाज की खड़ी भाषा बोलेगा, मतलब जैसे समाज में लोग रह रहे उसी हिसाब से बात करेगा। तो वो क्या होता है, मैं की भावना उसके अंदर आ रही है। ठीक है, उस मैं के साथ साथ उसे मुझे की भावना भी आती है। क्या आती है, मुझे की भावना भी आती है। तो मैं व मुझे दोनों मिलकर मिश्रित रूप एक स्व होता है। क्या होता है, स्व जो एक दूसरे के पूरक है, न कि पृथक। स्व जो एक दूसरे के पूरक है, न कि पृथक। इसका मतलब क्या होता है, मैं और मुझे दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पर मैं क्या हो रहा है, आई, और मुझे क्या हो रहा है, मैं और मुझे यानी मी।
और इन दोनों से मिलकर स्व, स्व का मतलब होता है सेल्फ, इन तीनों का वर्णन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है इसके कारण आई का अस्तित्व भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। मी का मतलब होता है समाज, ठीक, और आई का मतलब होता है समाज का प्रत्युत्तर। क्या होता है, समाज का प्रत्युत्तर। तो समाज का प्रत्युत्तर कौन देता है, मैं मतलब होता है कि इंसान, समाज का, देखो मी मतलब क्या होता है, सोसाइटी, और आई का मतलब होता है उस समाज का उत्तर देना। तो समाज का उत्तर कौन देता है, एक आदमी। तो जब समाज का उत्तर, जैसे कि समाज जैसा चाहता है वैसा का वैसा अगर आचरण, वैसा का वैसा व्यवहार, वैसा का वैसा कार्य अगर एक बालक करता है तो वो समाज का प्रत्युत्तर दे रहा है। और यहाँ पर इसलिए वो मैं और मुझे का सिद्धांत है, और समाज और वह आदमी अगर उसके हिसाब से काम किया तो फिर उसके बाद स्व का निर्माण हो जाता है। स्व मतलब होता है उस समाज का पूरा एक गठन हो जाता है, ठीक है। यह मुझे, दूसरे लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं, इस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि समाज है, समाज में जैसे कि मैं हूँ, एक आदमी हूँ, तो अपन क्या सोचते हैं, यार इस समाज में मेरे बारे में वो क्या लोग सोचते हैं, ये बादशाह कहीं सोचे हमारे बारे में, ये बोलते हैं ना, वो सरपंच साहब क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो अध्यक्ष महोदय क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो मैडम क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो जब एक बालक समाज में रहता है और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस संदर्भ में मैं का कथन होता है, ठीक है। क्या होता है, मैं का। और यहाँ पर जो सोचते हैं वो क्या है, मुझे। और उसके बाद उसका एक निर्णय बन जाता है कि नहीं यार समाज मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, तो वो क्या बन जाता है, स्व बन जाता है। क्या बन जाता है, स्व बन जाता है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर ये हो रहा है इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं हम हमारे पास, आगे क्या हो रहा है। मिड के अनुसार समाजीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मिड क्या बोलते हैं कि समाजीकरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं के बारे में वो स्पष्ट बताते हैं कि सबसे पहले होती है नकल की अवस्था। बालक क्या करता है, सबसे पहले समाज में जो लोग रहते हैं उनकी नकल करता है, उस हिसाब से कपड़े पहनता है, उस हिसाब से कटिंग करवाता है, उस हिसाब से बोलता है, उस हिसाब से चलता है, नकल करता है। नकल के बाद अब वह उस प्रकार का नाटक भी करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, नाटक, मतलब उसी प्रकार से वो दिखने लग जाता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि नकल की अवस्था जो होती है, ध्यान से सुनेगा, मैं फिर यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो नकल की अवस्था होती है वो एक नवजात शिशु होता है, और वह जनरली क्या होता है, भाई बहनों की नकल करता है। भाई बहनों की क्या करता है, नकल करता है। ये कब होती है नकल की अवस्था, 2 वर्ष के लगभग में। यानी यहाँ पे जो बच्चा होता है नवजात शिशु का, लगभग वो 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक, 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो नकल की करता है। नकल में भाई बहन जैसे रो रहे हैं वैसे रोता है, वो भाई बहन चलते से चलते हैं तो वो भाई बहन की नकल करता है, आसपास के जो भाई बहन हैं उसके काका बाबा के वहाँ करता है, ठीक है। जिसी प्रकार से उसके बाद तो नकल की अवस्था होती है सबसे पहले, और नकल की अवस्था अपनी भाई बहनों की नकल करता है। वो कभी कभी मम्मी की भी नकल करता है, मम्मी जैसे आंखें मीचती हैं कुट कुट कुट, तो वो भी आंखें मीचने लग जाता है, इस प्रकार से। तो लगभग 2 साल तक की अवस्था। उसके बाद 2 साल से ऊपर, 2 वर्ष से लगभग ऊपर हो जाता है तो नाटक की अवस्था करता है। नाटक का मतलब होता है जैसे कि मम्मी रोटी बनाती है, अभी तो नकल कर रहा था, नकल कैसे करता है, मुंह से करता है बस, उसके अलावा बोलता है, पर यहाँ नाटक भी करने लग जाता है। नाटक का मतलब जैसे कि मम्मी रोटी बना रही है तो वो भी क्या, एक रोटी बनाएगी, छोटा सा एक लोया लेगी, उसके बाद कुट 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 करने लग गई। लड़का क्या करेगा, पिताजी माना कि डॉक्टर है तो वो भी क्या करेगा, कान में वो दोनों लगा लेंगे और डॉक्टर बनने का नाटक करेंगे, और प्रकार से करेंगे। अगर पापा सर हैं तो वो चौक लेके वो बोर्ड पे अपने दीवारों पे पढ़ाने लग जाएगा, तो वो नाटक करने का काम करने जाए। तो ये क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है सब। क्योंकि देखो समाजीकरण का मतलब यही होता है समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके व्यवहार को अपने अंदर उतार लेना, यही समाजीकरण है। फालतू ज़्यादा कोई परिभाषाओं के बारे में, इसी शब्द से आप पूरी समाजीकरण को समझ पाएंगे। आगे चलते हैं हम हमारे पास खेल की अवस्था। जैसे ही बच्चा 2 वर्ष से 5 वर्ष के बाद जाता है तो उसमें खेल की अवस्था हो जाती है, और खेल की अवस्था के कारण वो उसका समाजीकरण बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यह अब खेल की अवस्था जनरली कहाँ होती है, स्कूल में।
तो मतलब लगभग स्कूल में कब जाता है वो 5 साल के बाद ही जाता है। तो खेल की अवस्था लगभग 5 साल के बाद शुरू हो जाती है और 5 उसके बाद समाज के मूल्यों से परिचित होने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से वो उसके समाजीकरण होता है। तो यहाँ मीट के अनुसार समाजीकरण में उसने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। देखो मैं मतलब मैं, और मैं मतलब क्या हो रहा है, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है वो मैं, और मुझे का मतलब क्या हो रहा है, समाज। और दोनों को मिलकर क्या होता है, उसकी एक धारणा बन गई कि हाँ यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो बन गया क्या, स्व बन गया, ध्यान रख लेना। और मीट के अनुसार समाजीकरण की कितनी अवस्था होती है, नकल की अवस्था, जो शेषवावस्था होती है, नवजात शिशु का बच्चा भाई बहनों की नकल करता है। 2 वर्ष का बच्चा क्या होता है, नाटक में होता है, नाटक की। और उसके बाद जो आपके पास खेल की अवस्था होती है वो तीसरी अवस्था होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, चलिए। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छा है। ये फ्रांस के एक समाजशास्त्री थे, फ्रांस के समाजशास्त्री डेविड इरमाइल दुर्खिम नाम से इनका फेमस है। इनके जन्मदाता कौन है, दुर्खिम ये बोलते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे इतना सा बात समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। इन्होंने अपने कथन में कुछ कहा है, मैं उससे पहले आपको समझा दूँ कि अगर बच्चा समाज में किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देता है थोड़ी देर के लिए, कि समाज में अगर गणपति पूजा हो रही है तो वहाँ पे जाके वो बोल देता है चलो अपन सब मिलके ना 2-2 रुपये इकट्ठा करते हैं और गणपति जी की मूर्ति लाते हैं, ठीक। या फिर अब गरबा हो रहा है, या फिर समाज में देखिए समाजीकरण कैसा होता है, जैसे अभी कोविड-19 चला, कोविड-19 मतलब ये जो अभी कोरोना चला, उस कोरोना में क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जो पॉकेट मनी है वो इकट्ठी करके कहीं पर दान कर दी। भले उनकी पॉकेट मनी इट्स नॉट मैटर कि वो बहुत छोटी है, जैसे 2-2, 3-3 रुपये करके उन्होंने 500 रुपये इकट्ठे करके वो उसको दान कर दिया। 500 रुपये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, उन छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसा काम कर दिया, इसका मतलब होता है उसके अंदर सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जा चुका है। और जब बच्चे के अंदर सामूहिक प्रतिनिधित्व आ जाता है, वो किसके थ्रू आ जाता है, समाज के थ्रू, क्योंकि समाज के सभी लोग दान कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो सारी चीज़। तो अगर ऐसा आ जाता है, इसका मतलब होता है उसका समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण के सिद्धांत में ये तीनों सिद्धांत इसी बताते हैं कि किस प्रकार से उसका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। हम दुर्खिम के कथन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। प्रत्येक समाज में अपनी एक विचारधारा होती है, मूल्य होते हैं, भाव होते हैं, विश्वास होता है, आदर्श होते हैं, संस्कार होते हैं और मान्यता होती है। ये सारे के सारे शब्द होते हैं अपने समाज में, प्रगतिशील अवस्था में होते हैं। अब सभी प्रगतिशील अवस्था में होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब होता है विचारधारा अभी चल रही है वही होगी। ऐसा नहीं कि पूरा 1947 की विचारधारा या फिर अंग्रेजों के ज़माने की विचारधारा, नहीं। विचारधारा अभी जो है वही है। विचारधारा क्या है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये विचारधारा। मूल्य का मतलब होता है क्या क्या मूल्य हैं, मूल्य का मतलब होता है क्या क्या नियम है उसके जीवन में। भाव, क्या क्या भाव रखते हैं वो, क्या विश्वास अभी ये माना जाता है कि मेहनत करने से फल मिलता है। भाई ये सब काल होता है, ये एक समय में ये समाज में व्याप्त होती है। देखो 1947 में विश्वास था कि भाई उस समय 1947 से पहले कि आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अविश्वास का भाव था। आज विश्वास है कि हम आज़ाद हैं। तो ये क्या होता है, भाव विश्वास है। आदर्श होते हैं वहाँ पे, संस्कार होते हैं, उस समाज में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, समाज में लोगों को किसके अनुरूप रहना चाहिए, समाज में क्या क्या मान्यताएँ होना चाहिए। मान्यता ये है कि भाई जब शादी होगी तो लड़की क्या होगी, लड़कों के घर जाएगी, ये मान्यता है। आने वाला समय में हो सकता है बदल जाए। तो ये मान्यता क्या प्रगतिशील अवस्था में होगी, जिसे समाज के व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति मिली होती है। बस ये, और ये सारी चीज़ें अपने आप समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलती रहती है। ये बात भी इरमाइल ने कही है, दुर्खिम जी ने कही है, क्या है कि ये समय के साथ बदलती रहती है। भाई 1947 में ये सारी चीज़ें अलग होगी, उससे पहले अलग होगी, और आज 2020 में अलग होगी। इसका मतलब होता है ये समाज की स्वीकृति उनके मिली होती है, और समाज क्या होता है, समय के अनुसार इनमें बदलाव करके उसमें बदलाव करता रहता है, ठीक है। तो ये जन्मदाता ने कहा है, इन्होंने अपने जो दुर्खिम जी है इन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से अच्छा, इन्हीं चीज़ों को लेकर किसको, इस समाज की विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार, मान्यता, इन सबको लेकर ही बच्चा क्या करता है, एक सामूहिक प्रतिनिधित्व का काम करता है और उसी के अनुसार चलता है। इसी प्रकार से बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, एक समाजीकरण का विकास हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं जैसे एक बच्चा ऐसा करे कि अंग्रेजों के ज़माना की एक विचारधारा लेके और आज उसको समाज में लेके चले, उसका प्रतिनिधित्व करे, तो क्या समाज उसको स्वीकृति देगा,
समाज स्वीकृति नहीं देगा। समाज क्या चाहता है कि हमारी जो मान्यता है आज की तारीख में जो प्रगतिशील अवस्था में है उनके हिसाब से चले। देखो आदमी जब बड़ा होता है उनको लगता है कि यार ये सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, ये जो अभी संस्कार हैं, ये चीज़ें नहीं होना। देखो अभी संस्कार बदल जाते, देखो सब समय के अनुसार बदलता है। अभी सरकार ने क्या कहा था कि भाई शादी करना हो तो क्या होता है, 5 लोग उधर से आइए, 5 लोग उधर से आइए, शादी जाइए। ठीक है, समाज की वो संस्कार बदल गए, वो मान्यता बदल गई। नहीं तो पहले तो बड़ा आते घोड़ी पे लेके ना, बाजा लेके ना, बिल्कुल एक तो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब इसी मान्यता बथी। तो ये क्या होता है, समय के अनुसार बदल गई, बदल गई। किसी को मर गए तो वहाँ पे क्या होता है, कम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 50 लोगों की अनुमति अभी दे दी है। पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये समाज की प्रगतिशील अवस्था की मान्यता है। अब आप सोचोगे नहीं, आज से 3 महीने पहले तो कम से कम मेरी शादी में 500 लोग आए थे, अब थोड़ी होगी क्या, नहीं मान रहा मैं सरकार की बात, कोई बात नहीं, सरकार ले जाएगी जेल में पकड़ के। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो वो क्या होता है, समाज में जो उस समय प्रगतिशील अवस्था में जो संस्कार मान्यताएं होती है उनके अनुरूप अगर आप व्यवहार करते हो तो आपका सामाजिकरण माना जाएगा, नहीं तो आपको असामाजिक तत्व माना जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, असामाजिक प्राणी है तो। ठीक है, बालक जिस समाज में रहता है उनके आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण उसे करना पड़ता है और वो करता है। समाजीकरण के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम समाजीकरण के प्रकार के बारे में। समाजीकरण का प्रकार जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, सिंपल से 2 प्रकार का। एक तो होता है प्राइमरी, प्रथम प्रमुख, उसके बिना समाजीकरण उसका संभव ही नहीं है। वहाँ से निकलेगा तो वो जीवन में, वहाँ से निकलेगा ही तो ये जीवन में कुछ कर सकता है। पता चला कि उसको अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन उसको नहीं मिला तो ये गारंटी है कि उसको सेकेंडरी वाला है ना, उसका दुनिया में कोई काम नहीं कर पाएगा उसको सेकेंडरी। देखिए ये बहुत ही है, इसीलिए पता एवरन ने के एक बालक था, उसका भी समाजीकरण में बताया था, आपको पढ़ेंगे हम आगे। देखिए भविष्य में होने वाली समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। कौन होते हैं ये, अरे कौन होता है ये प्राथमिक समाजीकरण। ये प्राथमिक समाजीकरण होते हैं, मुख्य अभिकर्ता जो होते हैं इसमें कौन होते हैं, परिवार व मित्र। अब यहाँ से समझ, इसको नीचे से पढ़ना शुरू करो। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है फैमिली, फैमिली में ही वह अपने समाजीकरण की नींव रखता है, बिना परिवार के वह नहीं रखता है। और उसी परिवार में उसके मित्र भी बनते हैं। अच्छा, मित्र में जरूरी नहीं है भाई उसके अंकल जी का लड़का, उसके बड़े भैया का लड़का, वो इस प्रकार के भी मित्र बन सकते हैं। ठीक है, मित्र तो क्या होते हैं, पड़ोस में जो होता है आंटी जी का लड़का, इस प्रकार के मित्र भी आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो जनरली क्या हो रहा है, प्राथमिक जो आपका समाजीकरण है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है, परिवार और मित्र। और उसी के कारण भविष्य में होने वाले समाजीकरण का आधार सर्जित होता है। भाई अपन नहीं बोलते हैं ये कशो परिवार थी यार, ये सब व्यवहार करे हो पागल जैसे हो रही यार, इसका समाजीकरण कितना अच्छा है, मतलब ये कितना प्यार से बात करता है, ये मैडम को भी कितना रिक्वेस्ट से बोलता है। इसका मतलब होता है जैसा सीख रहा है वैसा बोल रहा है। भाई उसके परिवार में जैसे बोलते हैं, मम्मी पापा जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे, अरे छोरा नहीं आओ, तो फिर वो भी ऐसे ही बोलेगा। इस प्रकार से हम व्यवहारिक ज्ञान भी कहाँ सीखता है, परिवार और मित्रों से सीखता है। मित्र जिस प्रकार से बोलते हैं इस प्रकार से, और जनरली मित्र का जो भाषा है वो बहुत इफेक्टिव होती है। मित्र अगर सही नहीं हुए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात बहुत प्यारी बताई गई है। एक कथा प्रवचन में सुन रहा था कि अगर एक परिवार वाला जो होता है, चलिए थोड़ी सी देर यहाँ पर कथा भी सुन लेते हैं, मज़ा आ रहा है ना। देखिए चीज़ें क्या होती है थोड़ी सी इस प्रकार की है। वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको बोर्ड पर इस पर पढ़ाऊँ तो फिर क्या ये चीज़ें होती है उनको लिखने में, इसमें आपका समय ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए आप बिल्कुल साक्षात्कार ऐसा सोचिएगा कि मैं आपको बस पढ़ा ही रहा हूँ, सामने बिल्कुल दिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कथा हो रही थी। तो कथा में क्या हुआ, एक पंडित जी क्या होता है एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कोई कहानी छोटी मोटी। तो उस प्रसंग में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि एक लड़की वाले लड़के के घर पे जाते हैं शादी का रिश्ता लेके। ठीक है, तो उसके जो माता पिता हैं उसके सारे दोस्तों की छानबीन करते हैं। अब बताओ, सब दिमाग ख़राब हो गया। अरे लड़कियों को तो कोई पूछ नहीं रहा है कि आपके कितने दोस्त हैं, कि 4 दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त हैं, ये दोस्त हैं। दोस्त क्या करते हैं, ये करते हैं। दोस्त के माता पिता क्या करते हैं, ये करते हैं। और ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। फिर उनको लगा, दोस्त पता चला ख़राब निकले। दोस्त तो ऐसे, एक दारू पीता है, एक क्या करता है, एक इधर उधर घूमता रहता है, आवारा है, किसी के पास कुछ काम नहीं है। अब बच्चा अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी वह रिश्ता ठुकरा के चले जाते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि बच्चा परिवार कैसा भी हो, परिवार में तो वो जनरली क्या होता है 8-10 साल के बाद बच्चा जो स्कूल के घर के बाहर ही ज़्यादा रहता है और वो अपने दोस्तों के बीच रहता है, और दोस्तों के बीच इतना घुल मिल जाता है कि उसके सारी आदतों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर बच्चे का जो दोस्त होगा
जैसे दोस्त होगा वैसा का वैसा वो होगा। तो यहाँ पर अगर दोस्त अच्छे होंगे तो वो लड़का भी अच्छा होगा, भले घर कैसा भी हो। तो यहाँ पर दोस्त की इतनी महिमा कही गई है, ठीक है। तो दोस्त की तो महिमा है साहब। तो शिक्षा, संस्कृति, मूल्य और अभिव्यक्ति इसी चरण में आते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक ज्ञान भी परिवार व मित्र से वो सीखता है। ये होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब हम चलते हैं पर सेकेंडरी। ये सामुदायिक तरीके से सीखता है। परिवार और मित्र के बाद कौन मिलता है? समाज मिलता है उसको, समाज का एक समुदाय मिलता है। और उसके मुख्य एजेंट कौन होते हैं? विद्यालय, स्कूल में जाता है वो, खेल का मैदान और पड़ोसी, ये सभी उसके सेकेंडरी होते हैं। पर यहाँ से कम सीखता है, सबसे ज़्यादा सीखता है परिवार वो मित्र से। और यहाँ पर जितना सीखता है बस यहाँ तो वो एक्टिंग करता है भाई। जो परिवार में सीखता है वो विद्यालय में जाके बताता है, जो परिवार में होता है वही खेल के मैदान में बताता है, जो ही मित्र से सीखता है वही पड़ोसी से बात करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले परिवार और मित्र जो होते हैं वो जो व्यवहार करते हैं उन्हीं व्यवहारों की नकल जाके वह विद्यालय, खेल के मैदान व पड़ोसी के साथ करता है, ठीक है। तो ये होते हैं समाजीकरण के दो प्रकार। चलिए अब हम चलते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हो रहा है पालन पोषण। पालन पोषण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे ही बालक का पालन पोषण होता है वैसी की वैसी भावनाएं उसके अंदर प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए माना जाए, देखो यहाँ पे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि बच्चे के अंदर क्या होता है, उसका पालन पोषण बिल्कुल विकट परिस्थितियों में हुआ, उसको मतलब मम्मी पापा को सही ढंग से खाना नहीं मिला, ठीक है। और उसको यहाँ पे लालन पालन में क्या होता है, उसको हर चीज़ का अभाव रहा। जब भी वो कोई चीज़ मांगता उसके लिए वो मिलती नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका जो समाजीकरण है वो नकारात्मक भावना से हो जाता, क्योंकि समाज में दूसरे घरों में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है और उसके घर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसके अंदर एक हीन भावना का विकास हो जाता है, इसलिए उसका समाजीकरण फिर नेगेटिव रूप में आ जाता है। पर अगर सभी चीज़ें अच्छी हो, समाज में भी सभी चीज़ें मिल रही है, उसके घर में भी सभी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर बहुत ही प्यारी भावना होती है और समाज के अंदर उसके प्रति प्रेम की भावना होती है। सहानुभूति बहुत अच्छी है। सहानुभूति से क्या हो जाता है, सहानुभूति कहाँ से सीखता है? अरे परिवार से सीखता है। समाजीकरण क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि मम्मी क्या होता है, बच्चा रो रहा है, मम्मी एक थप्पड़ रख देती है, दादाजी आते हैं, ए मलाना नहीं मारेगा। तो क्या होता है, वो अपनत्व का भाव बताते हैं। ए यो मारो कानो है, अने नहीं मारेगा, गलती की थी तो माँ, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, भेदभाव जो है वो चीज़ें हट जाती हैं कि नहीं यार मेरे पिताजी क्या होते हैं, मेरे साथ देते हैं, मेरे दादाजी मेरा साथ देते हैं, ठीक है। और वह भेदभाव करना भी सीख जाता है कि यार मम्मी क्या है। तो एक बात बताऊँ, अपनत्व से सीखता है भाई। उसको क्या होता है, थोड़े कुछ आते हैं, आंखें करके यूँ आंखें करते हैं उसके सामने और डराते हैं उसको, है ना, बच्चे को, है ना, डराते हैं बच्चों को। फिर वो कोई लाड़ करता है, कोई प्यार करता है उसे, तो जो लाड़ करता है, प्यार करता है, उसके प्रति उसका अपनत्व हो जाता है और उसके प्रति वो जल्दी चला जाता है। छोटा छोटा बच्चों ने देखा होगा ना, आप ही हाथ लंबा करो ना, उनके बाद वो कटक दिशाओं को आपने पाई जाए। दैट मीन्स क्या होता है, जब हाथ लंबे करते हो तो वो अपने पास आ जाता है, आपकी गोद में आ जाता है। और किसी के साथ तो बिल्कुल वो यूँ चिपक जाता है, नहीं आ रहा मैं तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है यहाँ अपनत्व का भाव और यहाँ पे वो भेदभाव करना सीख जाता है सहानुभूति के कारण। सामाजिक लक्षण है उसके, और सामाजिक लक्षण क्या होता है, परिवार से, खान पान, रहन सहन, ये सामाजिक शिक्षण ही है साहब। भाई क्या परिवार में अनशन खाते हैं तो उसी प्रकार से वो परिवार में खाएगा। अनशन का मतलब होता है कि कभी भी खा लेते हैं, जब थाली लेके खा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब होगा वो 18 साल तक के बच्चे को ही होगा। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, देखो बच्चा थाली लेके खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो यूँ ही पूरा थाली में बिखेर दिया ना, पूरा मतलब यहाँ पे उधर जुटन छोड़ दी। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो वो परिवार से सामाजिक शिक्षण भी सीखता है, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ठीक है। पुरस्कार व दंड से भी उसका काम करता है। सामाजिक हित में कार्य करेगा। देखो पुरस्कार और दंड दो चीज़ होती हैं, ये दो चीज़। अगर वो समाज के हित में कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेंगे, और असामाजिक कार्य करेंगे तो उसको दंड मिलेगा। तो इससे क्या होता है, वो जनरली सीखता है। क्या करता है, वो सीखता है। तो पुरस्कार और दंड सीखता है, तो पुरस्कार उसको मिलेगा तो उसको मन में होगा। वंशानुक्रम के बारे में, वंशानुक्रम तो हम पढ़ चुके हैं साहब। आदमी का वंशानुक्रम बच्चों के समाजीकरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ना, वंशानुक्रम। उसके बाद परिवार, परिवार के बारे में, परिवार में क्या मिलता है, परिवार में मिलता है प्रेम, आपको सहानुभूति मिलती है इसके परिवार में,
सहनशीलता भी मिलती है आपको। और ये सब कहाँ से मिलता है? ये आपके माता पिता से। माता पिता में क्या होता है, जैसे दादाजी ने पापा को कुछ बोल दिया तो पापा ने उनके सामने एक भी वर्ड नहीं बोला, इसका मतलब होता है पापा के अंदर सहनशीलता है। सहानुभूति भी है, किसी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, ये ठीक है। सहयोग की भावना भी है। भाई एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम होने के कारण क्या होता है, दादी अपनी मम्मी की हेल्प करवा देती है, बहन अपनी हेल्प करवा देती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के जो सहयोग करते हैं, ये सब की भावना कहाँ से मिलती है? परिवार से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे पास पड़ोस। पड़ोस से हमें क्या मिलता है? क्या होता है? अच्छा। तो अच्छा व्यक्तित्व का निखार होता है। अगर पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा व्यक्तित्व। पड़ोसी अगर लड़ाई झगड़े वाला है तो आपका भी दिमाग खराब हो जाता है। सुबह उठ के नहीं, कचरा इधर फेंक दिया ना, कचरा उधर फेंक दिया, इस प्रकार से। स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथी, अरे बिना साथी के तो आपका सामाजिकरण हो ही नहीं सकता। समुदाय, समुदाय भी बहुत। समुदाय का मतलब, समुदाय क्या होती है? अरे समुदाय में होती है आपकी जाति, जाति समुदाय में होती है। राष्ट्रीय प्रथाएं, ये समुदाय है आपकी। परंपराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला और साहित्य, ये सारे उस समुदाय में समाओ। जैसे आप एक समुदाय में रह रहे हैं, वहाँ पे कौन सी जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय परंपरा कौन सी है, जैसे हिंदू है अपने यहाँ पे, है ना, और हिंदी हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है। ठीक है, तो भारत में रहते हैं हम। ठीक है, और विचारधारा कौन सी है अपने पास, राजनीतिक विचारधारा भी कौन सी थी। कभी कभी एक समाज में एक जैसी विचारधारा होती है, कोई एक बीजेपी का, ना कोई कांग्रेस का, ना कोई बसपा का, ना कोई किस प्रकार का, ना इस प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, धार्मिक कट्टरता भी होती है, एक धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। और संस्कृति भी एक जैसी होती है। ये सारे समुदाय के कारण होते हैं। हर समुदाय के कारण उसका सामाजिकरण अलग अलग होता है। और सबसे लास्ट में आती है धर्म। धर्म क्या होता है? वो भी आपका जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धर्म क्या होता है? किस धर्म हमको क्या बताता है? जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो क्या हमारे संस्कार है? संस्कार का मतलब क्या होता है? जैसे हम शादी करेंगे तो हमारे संस्कार क्या हैं? अगर कोई घर में मर जाएगा तो संस्कार क्या हैं? हमारी परंपराएं हैं, परंपराएं भी होती है। भाई धर्म में क्या होती है? परंपराएं होती है। धर्म के अनुसार होती है ना परंपराएं। भाई हिंदू धर्म की अलग परंपरा होती है, मुस्लिम धर्म की अलग परंपरा होती है। उनके एक आदर्श अलग मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, और उनके भी अपने एक मूल्य होते हैं। तो जो आदर्श, मूल्य, धर्म, परंपराएं है ना, संस्कार, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? धर्म के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बालक के विकास को, बालक के सामाजिकरण को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो अब अगले सेशन में हम सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के साथ साथ हम एक छोटा सा सेशन और लेंगे, जिसमें जैसे जनरली वो चीज़ें हमने पढ़ा रखी है आपको, इसीलिए हम अभी इस सेशन में ले रहे हैं। अगले सेशन में बिल्कुल एक छोटा सा सेशन रखेंगे, और उसमें तो अगले सेशन में हम रखेंगे कि बालक का सामाजिकरण शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, और किशोरावस्था में क्या होता है। इन 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक रिवाइज करें। देखिए क्या क्या पाठ आपके बिल्कुल आँखों में दिखना चाहिए। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अगर आँखों में नहीं दिख रहा है तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रियाओं में सबसे पहले समाज का एक अर्थ होता है। 3 परिभाषाएं दी जाती हैं। 3 परिभाषाएं रोस के अनुसार, किम्बल यंग के अनुसार, और एक और हरलोक के अनुसार। ये तीनों चीज़ लिखी। उसके बाद सोरेनसन के अनुसार समाजीकरण की 3 प्रक्रियाएं होगी, सोरेनसन के अनुसार। उसके बाद समाजीकरण के 3 सिद्धांत होंगे। 3 सिद्धांत होंगे। एक सिद्धांत था स्वदर्पण का सिद्धांत, जो कि कुले ने दिया। दूसरा था मैं और मुझे का सिद्धांत, जो कि मिड ने दिया। और उसके बाद सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जो कि दुर्कदीम ने दिया। अब देखो इनको याद करने का तरीका। स्व मतलब क्या होता है? कुले। कुले का मतलब होता है कुल। कुल मतलब होता है ठंडा, और ठंडा होता है तो आदमी स्व होता है। मैं और मुझे, मिड। मिड का मतलब मैं और मुझे, मिड में ही मैं और मुझे समाया हुआ। और यहाँ पे सामूहिक प्रतिनिधित्व, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व आदमी करेगा तो वो दुखी रहेगा। भाई एक बात, वो समाज का जितना भी प्रतिनिधित्व करते हैं बेचारे लोग उसको कोसते रहते हैं। भले हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, भले वो किसी भी काल में कोई भी रहा हो, उसको क्या होते हैं, लोग कोसते रहते हैं, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा वैसा। इसका मतलब सामूहिक प्रतिनिधित्व जो करेगा वो दुखी रहेगा। देखो याद हो गया। अब उसके बाद समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक भी आपने पढ़ लिए। अब उसके साथ हमें अगले बार पढ़ना है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूथ एकेडमी के साथ बिल्कुल मन से, लगन के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत।